तो हेलो दोस्तों, रीजनिंग के भोकाल टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बैक टू बैक। सो दोस्त, ये देखिए, आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद क्या होगा। सो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सप्ताह में जब 7 दिन होते हैं तो 79 दिन में कितने सप्ताह आया होगा? अगर ये हमें पता चल जाए तो हम आराम से जो दिन बचेगा उसमें मंगलवार को हम प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कितने सप्ताह आया है उसके लिए हम क्या करेंगे, 79 में हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि 79 में कितने सप्ताह आया है। ठीक है, तो जब हम 79 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 7 हो गया, 7 7 कट गया, यहाँ पे आएगा 9, फिर इसमें 7 में 9 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यही दो, इसी 2 को समझना है। इसको तो आप भूल जाओ, ये तो अब गया, इसका हमें कोई काम नहीं है। जो शेष बचा, शेष का ही हमें ज़रूरत है। देखो, किताबी भाषा में इस शेष को विषम दिन बोला जाता है। ठीक है, अब जो शेष बचा, सो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको मंगलवार में प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे हम 2 प्लस कर देंगे। ये गलती आप कर दोगे एग्जाम में, और यहाँ इसका आंसर क्या, गुरुवार आ जाएगा। सो ये गलती नहीं करना है। क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दो, कह रहेगा 79 दिन के बाद, यहाँ पे के बाद बोल रहा है, यानी के बाद 79 दिन के बाद का पूछ रहा है, तो इसमें 1 दिन बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। जब 2 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमें 3 दिन प्लस करना होगा, तो मंगलवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। हम 1 प्लस कब नहीं करेंगे, जब 79वां दिन पूछा होता। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि आज मंगलवार है तो 79वां दिन कौन सा होगा, या 79 दिन के 1 दिन पहले का दिन पूछ दे, तो हम यहाँ पे ये जो शेष आया इसमें से हम 1 माइनस कर देते। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, एक पेड़ में हमेशा होता है। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखा है। वो पूछना ये चाह रहा है एग्जामिनर कि भाई साहब, पेड़ में इन चारों ऑप्शन में से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट छांटना है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर पेड़ में जड़ ना रहे तो क्या शाखा निकलेगा? नहीं निकलेगा। पत्ते निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। फल आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक जड़ है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का कोई ना तो कोई ट्रिक होता है और ना ही कोई फॉर्मूला होता है। इसको आप कंसेप्ट अच्छा से अगर आप समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्न को आप मिनटों की जगह सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न में स्पीड ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि P गुने Q का मतलब है Q जो है P का पति है। तो हम क्यों ना इतने सारे क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। आप देखिए, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम P और गुने Q लिख रहे हैं। ठीक है, जो ये बोला है हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं Q P का पति है। P का पति कौन है? Q। हम यही लिख देते हैं ऐसे, ये पति हो गए। आई बात समझ में? Q P का पति है। जहाँ से का लग रहा है वहाँ से हम ऐसे एरो का निशान देंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। और यहाँ यही क्वेश्चन हर एक लड़के मतलब ज़्यादा या तो ज़्यादा टाइम लग जाता है या तो छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, P प्लस Q का मतलब है, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं P प्लस Q। P प्लस Q का मतलब है, यहाँ पे P प्लस Q का मतलब है Q P का भाई है। Q जो है P का भाई है। यहाँ पे हो गया भाई। ठीक है, अगला है P भागे Q का मतलब है P Q का पिता है। अब यहाँ से देखिए, गलती यहीं पे होता है। P भागे Q का मतलब है P Q का पिता है। P Q का, अब का जो लगा है Q से लगा है, का पिता है। आई बात समझ में? देखो, इसमें इधर से इधर एरो जा रहा था, इधर से इधर तीर का निशान लगा रहे थे। जिसके साथ का लगा है वहाँ से हम एरो ऐसे लगा देंगे, याद रखना आप। ठीक है, अगला है P माइनस Q। चलो, P माइनस Q का मतलब है, क्या मतलब है भाई? P Q की माता है। P जो है Q की माता जी है। चलो, यहाँ पे हो गया। अब इतना जब बन गया तो अच्छा, एक बार यहाँ पे देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन A D की नानी है? ये जो है D की नानी या दादी है, यहाँ पे बोल रहा है। अब हम देखो, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम A नंबर ऑप्शन को पकड़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन A है तो A को पकड़ेंगे। देखो, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है,
प्लस का मतलब ये वाला जो है इधर से इधर क्या किया है, भाई बना दिया है। तो यहाँ से यहाँ हम क्या करते हैं, भाई बना देते हैं, भाई यानी बी जो है ए का भाई है, ठीक है। तो भाई है इसका मतलब ये पुरुष है, तो प्लस का चिन्ह। ए के बारे में हमें पता नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। अब अगला भाग है, तो भाग का मतलब देखते हैं इधर से, पी जो है क्यू का पिता है, यानी बी जो है सी का पिता है। चलो ये पिता है, ठीक है, पिताजी है सी का। अब हो गया माइनस का मतलब है पी जो है क्यू की माता है, यानी सी जो है डी की माता है। चलो ये हो गए इनके माता जी, ठीक है, माता जी। अब देखो आप यहाँ पे डी, अच्छा माता जी है इसका मतलब ये स्त्री है, ठीक है। यहाँ पे डी अपने आप को समझो कि ये मैं हूँ, मेरी माँ है सी है, और सी का कोई पिताजी है, तो ये कौन होंगे, अगर हम ये डी सी हमारी माँ हुई और माँ के पिताजी हैं तो हमारे नाना जी हुए। अच्छा नाना जी को कोई भाई बोल रहा है, ये जो है कोई ये जो पर्सन है ये भाई बोल रहे हैं, तो ये हमारे नाना जी होंगे। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। तो स्त्री है कि ये प्लस है कि माइनस है, ये कंफर्म यहाँ पे नहीं हो रहा है। और यहाँ पे स्त्री के बारे में पूछा है, तो यहाँ से तो ए ऑप्शन को ही हम गलत काट सकते हैं, बिल्कुल गलत काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो अब बी नंबर में चलते हैं। देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, माइनस का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे। माइनस का मतलब है पी जो है क्यू की माता है, इसका मतलब ए जो है बी की ये माता है, ठीक है, माता जी है। अब प्लस का मतलब, अच्छा माता है तो ये क्या है, माइनस है, ठीक, यानी स्त्री है। अब प्लस का मतलब क्या है, पी जो है क्यू जो है पी का भाई है, तो यानी सी जो है बी का क्या है, भाई है। चलो ये भाई हो गए, यानी ये प्लस हो गए, ये पुरुष है। बी के बारे में यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि बी स्त्री है या पुरुष है। अब यहाँ पे भाग का मतलब चलते हैं, पी जो है क्यू का पिता है, यानी सी जो है डी का पिता है, ठीक है, पिताजी है। अब यहाँ पे हम अपने आप को रखते हैं, आप अपने आप को रखो। देखो डी यानी सी आपके पिताजी हुए, पिताजी को कोई भाई बोल रहा है, यानी या तो हमारे चाचा होंगे, ठीक है, या अगर कंफर्म नहीं है तो या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसी में से दो होगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए डी की नानी है, यानी कब हम ये क्या ए जो है डी की नानी है, यही तो हमें टेस्ट करना है, चेक करना है। तो हम अपने आप को यहाँ पे रखते हैं डी, ये मैं हूँ, आप ये अपने आप को आप मानो, ये आप हो, आपको आपके पिताजी, ये आपके पिताजी सी, और पिताजी को कोई भाई बोल रहा है, इसका मतलब या तो हमारे पिताजी के भाई होंगे या बहन होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको भाई मान लेते हैं, चलो भाई मान लेते हैं, तो ये चाचा हुए, और चाचा के माता यानी हमारे दादी हुई, तो ये तो बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये स्त्री होगी तो ये हमारे पिताजी सी, यानी डी का क्या हो गए, सी पिता हो गए, और इनके सी जो पिता है डी का, इनको कोई भाई बोल रहा है, यानी स्त्री होगी, फुआ होगा की माता क्या होती है, दादी होती है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो नानी या दादी पूछा है ना, तो ये तो डी की क्या हो गई, ए जो है डी की दादी हो गई, क्या, दादी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया बात समझ में, यहाँ पे सारा कंसेप्ट का खेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या होगा। सबसे पहले आप एक बात समझो, सिंपल सी बात है, ये दिशा कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। और ये दिशा यहाँ से फिर कटते हैं, ये हमारे इन दो दिशा को मिला करके हम इसको बोलते हैं पश्चिम उत्तर, इनको बोलेंगे उत्तर पूर्व, इनको बोलेंगे क्या, दक्षिण पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम, क्योंकि ये वाला बनेंगे पश्चिम दक्षिण। ये दिशा हो गए, 8 दिशा हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक और हम बनाएंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये लंबा होता है क्योंकि ये मेन दिशा है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए। अच्छा उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर यहाँ पे है ना, इसको हम दक्षिण बना देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये दक्षिण बन जाए, जबकि दक्षिण क्या है, यहाँ पे है। ये कितने स्टेप आगे बढ़ रहा है, 1 2 3, ये 3 कंधा आगे बढ़ रहा है। बोले तो इन सबके बीच में 360 डिग्री का कोण बनेगा, और 360 डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 4 4 8 भागों में, यानी प्रत्येक ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 45 45 45 यानी कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। 45 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, और 135 होगा ना, 135 डिग्री। तो 135, यहाँ पे 3 कंधा, अगर यहाँ से आप ऐसे समझो 3 कंधा आगे बढ़ गया, ठीक है। उसी प्रकार ये बोल रहा है बन जाए, और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए। अब दक्षिण पश्चिम का
दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है, ये इसको बना दे रहा है पूर्व। इसको क्या बना रहा है? पूर्व बना रहा है। कह रहा है कि ये इसको हम पूर्व बना दे रहे हैं। तो चलिए, पूर्व वास्तव में कहाँ है? पूर्व तो यहाँ पे है। ये कितने कंधा भागा, यानी कितना भागा? ये भैया आपको भागा, ये भी 3 स्टेप आगे भाग गया। ठीक है, ये भी पूर्व वास्तव में यहाँ पे है, मगर ये गया। अब इसी प्रकार अन्य भी है, तो दक्षिण क्या बनेगा? अच्छा, दक्षिण तो यहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर 3 स्टेप है, उसको हम यहाँ पे ला देते हैं ना। तो 1 2 3, यहाँ पे जो दिशा बन रहा है, कौन सा वास्तव में दिशा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को जब हम घसकाएंगे 3 खंदा, यानी 1 2 3, तो यहाँ को इसको यहाँ पे खींच के लाएंगे 3 स्टेप, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो ये उत्तर पूर्व बनेगा। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। आई बात समझ में? चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितने बार मिलती है? एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितने बार मिलती है? अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप मार देंगे कि अरे 22 बार मिलती है। मगर जो नए हैं इनको नहीं पता है, तो ये कैसे 22 बार मिलती है? देखिए, घंटे, मिनट और घंटे की सुई हर एक घंटे में 1 बार मिलती है। ठीक है, लेकिन घड़ी का जो ये घड़ी है आपका, यहाँ पे 12 बज गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11 है। ठीक है, देखिए, इन्हीं का 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में जो मिनट और घंटा का जो सुई होता है, मात्र 1 बार ही मिलता है। सो यहाँ पे 12 घंटा में यहाँ पे घंटा और मिनट की सुई आपस में 11 बार मिलती है। तो 24 घंटा में कितना बार हो जाएगा? 11 गुणे 2 यानी 22 बार हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए कैसे, आप एक बार समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, ये मिनट की सुई जो है, यहाँ से चलना पड़ रहा है। जब 11 बज गया, सो 11 बज यहाँ पे तो मिल गई, फिर उसके बाद यहाँ से 12 बज गया, 11 बजाने के बाद ये चलना पड़ रहा की, तो क्या होगा? यहाँ पे 12 बजे राइट 1 बार मिलेगी, उसके बाद फिर चलना परम करेगी, तब तक मिनट का सुई यहाँ पे घंटा का सुई यहाँ पे आ गया होगा, और मिनट का सुई क्या होगी? यहाँ पे रहेगी जब 1 बजेगा तो। ठीक है, तो इन दोनों 11 और 1 के बीच में मात्र 1 बार ही घंटा और मिनट की सुई मिलती है। इस वजह से 12 घंटा में 11 बार मिलती है, और 24 घंटा में 22 बार मिलती है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पे है? चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं, एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जिसमें बोल रहा है कि श्याम, अच्छा, आपका ये आप अपने आपको आपका देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो राइट साइड यहाँ पे पढ़ रहा है, बायां साइड यहाँ से पढ़ रहा है। जब बायां तरफ से बाएं साइड से बोलेगा तो हम इधर से इधर चलेंगे, और राइट साइड से बोलेगा तो हम इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है, तो श्याम यहाँ बाईं ओर से यहाँ पे 13वें नंबर पर कौन है? श्याम है 13वां स्थान पे। ठीक है, हम यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है कि नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। नीना का, यहाँ पे नीना आ रही है, नीना, हम नीना, चलिए नीना लिख देते हैं, लिख देते हैं, नीना जो है दाईं ओर से 9वां स्थान पे है। ठीक है, आई बात समझ में? इतना तो क्लियर है। अब बोला है कि श्याम और निखा, एक और लड़की आ गई निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पे है? अब यहाँ पे नीना खड़ी है, तो इसके बाईं ओर चतुर्थ स्थान पे 1 2 3 और 4, चतुर्थ स्थान पे कौन है? निखा है। चलिए, निखा है, यहाँ पे निखा है। ठीक है, अब यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे निखा है। ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे लिख देते हैं इसके बाईं। अब बोल रहा है कि श्याम, क्वेश्चन यहाँ पे है, श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी है? यानी श्याम और निखा यहाँ पे है, इनके बीच में कितने विद्यार्थी है, इसको पूछ रहा है। हमें इसका ही निकालना है कि कितने विद्यार्थी इस बीच में पड़े हुए हैं। अच्छा, देखिए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से निखा के पीछे कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ तक तो 9 है, 10 11 12, और निखा को ले तो 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे 13 विद्यार्थी हैं। श्याम को लेकर श्याम से पीछे कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे भी 13 है। तो 13 और 13, हम यहाँ से इधर का विद्यार्थी निकाल लिए और यहाँ से इधर का विद्यार्थी निकाल लिए, तो 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 है, और 40 में से हम 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। सो यहाँ पे श्याम और निखा के बीच में 14 विद्यार्थी पड़े हुए हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
आई बात समझ में? 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है एक नंबर सीरीज दिया गया है, आपको इसको पूरा करना है। सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। पहले देखिए ध्यान लगा के कि ये क्वेश्चन बोल के आ रहा है, कह रहा है कि भाई साहब हम लोहे लोहे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, या तो हमें प्लस हो रहा होगा या गुना हो रहा होगा। आप देखिए इसको, इसमें कि हम कितना ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 दूना 10 और फिर 5 यहाँ पे हो गया, 5 प्लस हुआ, तो ये गुना का चल नहीं रहा है, ये यहाँ पे प्लस का ही खेला चल रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 5 प्लस हुआ। 10 में देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। हम 25 में देख रहे हैं क्या कि सॉरी 15 में या 25 में देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 प्लस हुआ है। क्या 15 प्लस हुआ है? तो अब हम इसको आगे हम कितना प्लस करें, आगे कितना प्लस करें? हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्या को, यानी जो संख्या आगे दिया जा रहा है इसके पीछे वाले संख्या को जोड़ करके आगे संख्या में प्लस किया जा रहा है। तो 5 और 5 यानी पीछे वाले दो संख्या को जोड़ करके आगे वाली संख्या में प्लस किया गया है। यानी इसमें जो प्लस हो रहा है, पीछे वाली दो संख्या का जो अंतर आ रहा है उसको जोड़ करके प्लस कर रहा है। 5 5 10, तो यहाँ पे 10 प्लस हो गया। फिर अगर हम इसमें हमें इसका आगे वाला संख्या ज्ञात करना है, तो इन दो संख्या को जोड़ करके 15 कर दिया और इसमें प्लस कर दिया। हम 40 में जो संख्या प्लस करेंगे, इन दो संख्या इसके पीछे वाले दो संख्या में जो प्लस हो रहा है हम उसको जोड़ करके आगे प्लस करेंगे। तो 10 और 15 कितना होता है, 25 होता है। अगर हम 40 में 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने आएगा, 65 आएगा। सो 65 क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर। आई बात समझ में? चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला जो आपके पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का है। देखिए क्वेश्चन तो ये पढ़ लीजिए, कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे प्रदर्शित आकृति श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है, उत्तर आकृति भी दिया गया है, हमें ढूंढना है। देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 लकीरें हैं, कितने 1 2 यानी सॉरी 4 लकीरें हैं और यहाँ पे 8 ये बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 लकीरें हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो वृत्त बना हुआ है, आगे वाला में क्या परिवर्तन हो रहा है, सीधे एक लाइन को क्रॉस कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आ गया आगे में, फिर आगे में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यानी 1.5 लाइन, यानी एक तो ये पूरा भागा और इसमें आधा आया। ठीक है, और फिर आगे देख रहे हैं क्या कि एक यहाँ पे था, अब तो आधा ये एक और आधा ये, यानी 2 लकीर आगे बढ़ा, यहाँ पे आया। जब इसमें सब में आधा आधा बढ़ रहा है, ठीक है, आधा लकीर सब में बढ़ रहा है, तो इसमें 2 लकीर बढ़ करके यहाँ पे आया है, तो अगला में 2.5 लकीर बढ़ा होगा। देखते हैं, यहाँ पे था आधा लकीर, 1 लकीर, फिर 1 लकीर, 1 लकीर 1 लकीर 2 लकीर और ये आधा 2.5 लकीर बढ़ गया। अब अगला में बढ़ेगा 3 लकीर, तो 3 लकीर बढ़ेगा तो कहाँ कैसे बनेगा, ऐसे होगा। यहाँ पे हम दे देते हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर ये यहाँ पे तो 1 लकीर ये खाएगा, एक ये खाएगा और ये खाएगा, 3 लकीर यही होगा ना, तो इस कोने पे आके बनेगा। तो ये यहाँ पे कौन बन रहा है, ए नंबर, तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, हम पूरा करने के लिए तैयार है, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे सब में हम देख रहे हैं क्या कि कॉमन क्या है, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी सी डी आएगा। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे बी के पास 2 है, ठीक है, बी के पास 2 है, यहाँ पे डी के पास 4 आया, फिर उसके बाद बी के पास 5 आया, फिर सी के पास 6 गया। एक जो अंक बढ़ रहा है वो देखिए, पहले तो यानी पहला अक्षर क्या है, लेटर क्या है, बी है, उसके बाद यहाँ पे सी के पास आना चाहिए, उसके बाद डी के पास जाना चाहिए। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। आई बात समझ में? सो यहाँ पे आपका बी सी थ्री और डी, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे प्रदर्शित आकृति श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। हम देख रहे हैं क्या कि इसमें ज़्यादा का डिफरेंट कुछ नहीं है। एक सर्कल में यहाँ पे बिंदु 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे फर्क इतना ही है कि ये दोनों काले बिंदु हैं और ये कोई इसमें कलर नहीं है हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि इस बिंदु को, क्या यहाँ पे 2 बिंदु था तो इसमें 2 बिंदु आ गया, एक बिंदु आगे बढ़ गया, यानी एंटी क्लॉक ये घूम रहा है। ठीक है, यानी एक एक खंडा एंटी क्लॉक घूम रहा है, यानी ये इसमें से निकल करके इसमें आ गया और इसमें से निकल करके ये यहाँ से इसमें आ गया और ये आगे बढ़ गया। फिर हम आगे देख रहे हैं कि ये भी अब यहाँ पे था तो ये आगे इसमें बढ़ के आ गया और ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया है इसमें। सो आगे जो हम आकृति बनाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, सो यहाँ पे ये जो है यहाँ से बढ़ करके इसमें आएगा तो ये कि यहाँ पे काली आकृति हो जाएगी और ये 2 आएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे
जाए। सो ऐसा कौन बन रहा है? ऐसा बन रहा है आपका बी नंबर, सॉरी डी नंबर। तो यहाँ पे डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो लड़के के माँ का आलिया से क्या संबंध है? कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आलिया ने कहा, एक लड़का है, हम यहाँ पे एक लड़का को लेते हैं और लड़का की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने बोला है, क्या आलिया बोली है कि, अब इशारा कौन कर रही है? आलिया। अब आलिया बोली है कि वह मेरे दादाजी, अब आलिया के दादाजी के पास चलते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर चलेंगे क्योंकि दादाजी क्या बात है, ठीक है, दादा जी, ठीक है। यहाँ पे इसके आलिया के दादाजी आ गई, वह बोल रही है, आलिया बोल रही है वह मेरे पुत्र। अब इसके दादाजी हैं, आप अब सोचो, इस आलिया के दादाजी इकलौता पुत्र, इस यानी आलिया के ये पिताजी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ पे पुत्र हम लिख देते हैं क्योंकि इसके दादाजी से का पुत्र बोल रहा है, ठीक है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह लड़का आलिया के दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब आप एक बात बताइए, पुत्र का, अच्छा इसको और घुमा दिया, लड़के के माँ का, यहाँ पे माँ हो गई, लड़के के माँ का आलिया से क्या संबंध है? आलिया यहाँ पे, चलिए आलिया से हम रिलेशन ले चलते हैं इसके माँ के पास। अच्छा अब हम अब यहाँ पे आलिया का ये दादाजी और दादाजी के इकलौते पुत्र आलिया के क्या हो गए? पिताजी हो गए, ठीक है। इकलौता पुत्र है तो इसके पिताजी हो गए और पिता का पुत्र आलिया का भाई हो गया, आलिया के भाई का माँ यानी माँ। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। आया बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन, निश्चित कूट भाषा में GOAL यानी गोल को यानी GO लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में PLAN को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देखिए कैसे। यहाँ पे क्या है? GOAL है और यहाँ पे क्या है? GRDO लिखा जाता है। अच्छा आप जब अल्फ़ाबेट पढ़े हैं तो क्या सबका नंबरिंग याद है? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो नंबर, देखिए यहाँ पे G कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। A 1 नंबर पे और L 12 नंबर पे। उसी प्रकार J 10 नंबर पे, R 18 नंबर पे, D 4 नंबर पे और O 15 नंबर पे। हम देखते हैं क्या है कि यहाँ पे पहले अक्षर में, यहाँ पे G में 3 प्लस करके J आ गया है, O में 3 प्लस करके यानी 15 में हम 3 प्लस करेंगे तो 18 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ गया है। A 1 नंबर पे आता है और इसमें 3 प्लस हुआ है तो 4 हो गया है। और L 12 नंबर पे आता है, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 होगा। 15 नंबर पे क्या आता है? O आता है। अब उसी प्रकार हम सब में 3 प्लस हुआ है तो अब आप बताइए, P आता है 16 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे। हम 16 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19 आएगा और 19 पे क्या होता है? एस होता है। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। अच्छा ये 12 नंबर पे एल है और एल में हम 3 प्लस करेंगे, देखिए एल में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 और 15 में 15 नंबर पे क्या आता है? बोलिए, ओ आता है, ओ। और ए 1 नंबर पे क्या है? ए है और ए में 1 में हम जब 3 प्लस करेंगे तो 4 होगा और 4 नंबर पे डी आता है ना डी। और एन 14 नंबर पे है और इसमें 3 प्लस करेंगे तो 14 में 3 प्लस करेंगे 17 होगा। 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है। देखिए एक तो तरीका अगर आपको सबका नंबरिंग याद है तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो वही तरीका है। एक और तरीका क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं जी जे, तो GHI, अब जी के बाद पढ़िए HIJ, 3 प्लस OPQR, फिर 3 प्लस, उंगली पर गिन गिन के इसको बना सकते हैं, मगर वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, आपको ये नंबर याद है तो बहुत आसानी से एकदम फ्रेश माइंड से कोई डाउट बिना आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, खैर आपका जो तरीका मन करे वो आप यूज़ कीजिए, इसमें कोई ट्रिक और कोई है नहीं, बस कंसेप्ट समझाना था, इसको समझाए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक कूट भाषा में पेंसिल को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो टर्च को क्या लिखेंगे? हम पहले देखते हैं कि पेंसिल को ये कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए P है, E है, N है, C है, I है और L है। इसको लिख रहा है NCLAG और ये है J। ठीक है, फिर नंबरिंग याद है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखते हैं नंबरिंग। यहाँ पे P है 16 नंबर पे, E है 5 नंबर पे, N है 14 नंबर पे, C बताइए कितने नंबर पे है? C 3 नंबर पे, I 9 नंबर पे और L आता है 12 नंबर पे। उसी प्रकार N है 14 नंबर पे, C है
3 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे और जे 10 नंबर पे। हम अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे पी 16 है और यहाँ पे 14 है, ये ई 5 है और यहाँ पे 3 है, यानी दो दो का सब में माइनस। देखिए सब में, देखिए एक नज़र, सब में दो दो का माइनस हो रहा है। तो जब सब में दो दो का माइनस हो रहा है तो क्यों ना हमें ये TOURCH ये दिया है, इसमें सब में दो दो का माइनस कर दें। तो देखिए टी है 20 नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे। आई बात समझ में। अब हम 20 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हम 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या 18 नंबर पे क्या आता है बताइए। 18 नंबर पे क्या आता है आपको याद, देखिए थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा ना तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 18 नंबर पे आता है आपका आर, और वो 15 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 नंबर पे क्या आता है बताइए। 13 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे एम आता है। सो एम यहाँ पे होगा। यू आता है 21 नंबर पे, और हम 21 में 2 माइनस करेंगे तो 19, और 19 नंबर पे आता है एस। फिर यहाँ पे हम 2 माइनस करेंगे, आर 18 नंबर पे है तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 नंबर पे पी आता है, याद है। और फिर 2 माइनस करेंगे, सी 3 नंबर पे आता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सी 3 नंबर में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 नंबर पे क्या आता है ए आता है। उसी प्रकार एच आता है 8 नंबर पे, और 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और 6 नंबर पे क्या आता है आपका, क्या आता है 6 नंबर पे एफ आता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RMSPAF आपका बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर बढ़ के आ रहा है। नहीं तो फिर उंगली पर आप देखिए, अब उंगली पर में से बताइए, जब आपका ये नंबरिंग याद नहीं होगा तो आप कैसे इसको उंगली पे घटाइएगा। अब उल्टा ABCD याद है, नहीं याद होगा। जैसे आपको याद, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उल्टा ABCD पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़िएगा, ऐसे ZYXWBUTSRQPONMLKJIHGFADCBA, मगर आपको तो याद नहीं होगा। सो ये नंबरिंग याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, तब इसको आराम से सॉल्व कर पाइएगा किसी भी पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो अपने मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए मुख्य आकृति में फिट बैठता हो। कोई बात नहीं है, ये सीधा लिखा जा रहा है, हम इसको सीधा कर देंगे, ये सीधा आएगा और ये सीधा आके मिल जाएगा। ऐसा कौन सा आकृति है, हम देख रहे हैं कि यहाँ बी नंबर पे, तो बी नंबर ये सही है। चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छा आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ पे दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये भी हम देख रहे हैं कि हम तरीका बताएं। देखिए ये है बढ़ते क्रम में, अगर हम इसको गुना कर रहे हैं 5 दूना 10 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1, 17 दूना 34 माइनस 1। अच्छा ये ज़्यादा बढ़ रहा है, पैटर्न तो सही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 में 2 से गुना कर रहा है, माइनस 1 कर दे रहा है। 5 दूना 10 और माइनस 1 9, 9 दूना 18 माइनस 1 17, 17 दूना 34 माइनस 17 दूना 34 माइनस 1 33, और 33 दूना 66, और 66 माइनस 1 65, और 65 में हम 2 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 65 में हम 2 से गुना करेंगे तो 130 आएगा। 65 दूना 130, और 130 माइनस 1 करेंगे तो 129 आएगा। सो आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी सीरीज का ऐसे क्वेश्चन बने तो पहले देखिए कि ये क्वेश्चन बढ़ किस पैटर्न में रहा है। अगर प्लस करके बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, अगर एक संख्या में बढ़ रहा है दूसरे में माइनस हो जा रहा है तो प्लस माइनस हो सकता है, या ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है और कम हो जा रहा है तो गुना और माइनस में हो रहा है। ये देखिए ये आपका रिवीजन पे मेनली बात है कि ये रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, तब इसको आप अच्छा से बना पाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति यहाँ पे है, इसमें चयन करना है। देखिए जल प्रतिबिंब ये नीचे की तरफ बनना है, जल प्रतिबिंब बनेगा। सो देखिए कैसे बनेगा, ये जो है ये अब नीचे गिरा दीजिए तो ये क्या ऐसे आ जाएगा जल प्रतिबिंब में। आप इमेज कीजिए अपने माइंड में कि हम एक जल में इस आकृति को देख रहे हैं, तो जब आप इमेज कर रहे हैं तो क्या आपको ये ऊपर वाला आकृति ऐसे बनेगा, और ये जो है जस्ट इसके नीचे यहाँ पे गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला जो है जब ऐसे पलटेगा तो ये तो बिंदु अपने स्थान पे ही रहेगा, मगर ये वाला जो रेखा है क्या खींच के यहाँ पे लेकर चला जाएगा। आप अपने माइंड में इमेज कीजिए। सो ऐसा इसमें से कौन सा आकृति बन रहा है, हम देख रहे हैं कि सी नंबर बन रहा है। सो यहाँ पे सी नंबर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 17 और 18 दोनों एक ही साथ है। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ई है, जी है, जे, एन और एस। अब देखिए दो तरीका है, या तो आप उंगली पर गिन के सॉल्व कीजिए या हम जो बता रहे हैं उस पर सॉल्व कीजिए। सबका नंबरिंग आप याद कर लीजिए, नहीं याद है तो हमारे इस चैनल पे वीडियो पड़ा है कैसे याद करना है, ट्रिक है, उसको आप याद कर सकते हैं। देखिए ई है 5 नंबर पे, जी है, जी कितने नंबर पे 7 नंबर पे, जे है 10 नंबर पे, एन है 14 नंबर पे है, और एस है 19 नंबर पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 प्लस हुआ है, +2 +3 +4, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से एक एक बढ़ रहा है। +5 तो 19 में कितना होगा, +6 होगा। तो 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है।
ऑप्शन ए में है बुध, सूर्य, मंगल और पृथ्वी। अच्छा आप एक बात बताइए, आप सूर्य को किस रूप में देखते हैं, तारा के रूप में या ग्रह के रूप में? क्या सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। हम इसको जब भूगोल में पढ़ते हैं तो इसको तारा है, सूर्य एक खगोलीय पिंड है, ये तारा है। और पृथ्वी, मंगल और बुध ये क्या है? ये ग्रह है। तो डिफरेंट अंतर यही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं, बस इसको सॉल्व कीजिए आप। क्या होगा इसका आंसर? ये एक नंबर पे, 9 नंबर पे और बी 16 नंबर पे। हम देख क्या रहे हैं, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना 7 का अंतर है। सो और इनके उनके बीच में 2 का अंतर, इनके उनके बीच में 2 का अंतर। तो अगला जो बढ़ेगा 2 का अंतर होगा यानी 9 होगा। ठीक है, तो 16 में 9 हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 16 में 9 प्लस कर दें तो कितना आएगा बताइए? 23 आएगा। और 23 नंबर पे क्या है? 23 नंबर पे क्या है? वी डब्ल्यू यू नहीं, टी तो 20 नंबर पे आता है, यू 21, वी 22 और डब्ल्यू 23। कुछ तो मिस्टेक नहीं हो रहा है ना डब्ल्यू करने में? अच्छा एक बार देख ले रहे हैं हम। अच्छा यहाँ पे है ना P16, तो इसमें यहाँ पे 100 है, P16 नंबर पे आता है। 16 मंगाने के लिए 7 प्लस हुआ है। अच्छा 16 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 16 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। और 25 कितने नंबर पे है? वाई, अरे सॉरी 16 में हम 9 प्लस करेंगे तो 25 आता है ना, सॉरी दोस्त तो वाई आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। हवा, देखिए हवा का संबंध वायुमंडल से है, कह रहा है कि हवा का संबंध वायुमंडल से है। उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा? तो पानी का संबंध बूंद से होगा। हवा जो है वायुमंडल में हवा रहता है, पानी कहाँ रहता है? महासागर में रहता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में ये को इसको लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टेबल को क्या लिखेंगे? तो हम देखते हैं कि इसको कैसे, CHAIR यानी चेयर को GLEM भी लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जी है, तो जी को क्या किया गया है? देखिए आप लगाइए इस तरीक़े से, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम बता दिए। देखिए 3 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे और आर है 18 नंबर पे। उसके प्रकार जी कितने नंबर पे है? जी है 7 नंबर पे। ठीक है, जी 7 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ई कितने 5 नंबर पे, एम 13 नंबर पे और भी 22 नंबर पे। हम इसमें और इसमें देख रहे हैं कि सी से जी बनाने में 3 प्लस किया गया है। एच को एल बनाने के लिए इसने 3 का प्लस किया है, सॉरी 3 से 7 में 4 का ना प्लस हुआ है जी, आप भी ध्यान नहीं देते हैं। 4 का प्लस यहाँ पे भी हुआ है। ए है 1 नंबर पे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई 5 नंबर पे, यहाँ पे भी 4 का प्लस हुआ है। आई है 9 नंबर पे और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 आ रहा है, एम 13 नंबर पे, तो 9 और 4 13। आ रहा है 18 नंबर पे, 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22 होगा। सो 4 यहाँ भी प्लस हुआ है। अब इन सब में क्या हम 4 प्लस कर दे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? तो सबसे पहले टी देखते हैं कि भाई साहब टी 20 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है और ई 5 नंबर पे है। अब टी 20 है और 20 में हमें 4 प्लस करना है तो 24 होगा। और 24 नंबर पे क्या आता है? 24 नंबर पे आता है एक्स। सो एक्स यहाँ पे हो गया। ए है 1 नंबर पे, ए में हम 4 प्लस करेंगे तो 5 होगा। 5 नंबर पे क्या आता है? ई आता है। उसी प्रकार बी में हम 4 प्लस करेंगे यानी 2 में 4 प्लस करेंगे 6 होगा। 6 नंबर पे क्या आता है? एफ आता है ना जी। और ये एल 12 नंबर पे है, तो 12 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 16 होगा। और 16 नंबर पे क्या आता है? पी आता है। और यहाँ पे ई 5 नंबर पे, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 होगा। और 9 कितने नंबर पे आता है? 9 पे कौन सा लेटर आता है? आई आता है। सो यहाँ पे EXFPI। सो डी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों पर रंगा गया है तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटा गया है, तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगी गई है? देखिए एक तो तरीका है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2 सतह वाली, अगर जब भी ऐसा, कितने भागों में रंगा गया है बताइए, कितने भागों में काटा? अच्छा 1 सेंटीमीटर के, देखिए पहले इसका कंसेप्ट समझिए, सीधा ट्रिक और कुछ नहीं, ट्रिक तो आप बना लेंगे आप बाद में। देखिए हम एक घन बनाते हैं, आप इसको आराम से समझिए। एक घन बनाते हैं 5 सेंटीमीटर लंबा, ये हो गया घन। चलिए ये घन हो गया। अब हमको इसको 1 सेंटीमीटर में काटते हैं तो 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यानी हम इस घन को 5 भागों में काटना है।
तो 5 भाग में काट रहे हैं, 1 2 3 4। अच्छा तो 1 2 3 4 5, 5 भाग में कट गया। हम इधर से भी, अच्छा इधर से भी काटेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 लकीर हम खींचे तो 5 भाग में कट गया। इधर से भी काटेंगे, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 भाग में कट गया। अब यहाँ से ऐसे काट देंगे घन को, यहाँ से लो जी, हम ये भी लो जी भाई, ये भी लो जी भाई। अब यहाँ से भी हम काट देंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये काटने का तरीका है। अगर पूरा वीडियो देखना है तो जाकर के वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। अब देखो, जब भी यहाँ पे देखो ये 1 2 3 सतह वाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोने पे 3 3 सतह वाला आएगा कभी भी, हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, देखिए इसके 2 सतह है, इसके 2 सतह है, इसके 2 सतह दिखाई देते हैं। यहाँ पे सब 2 भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2, और इसमें 1 सतह ही दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि घनों को काटा गया, कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगी गई है। अब देखो 2 सतह वाला कौन सा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यानी कितना 12 हो गए। प्लस अब देखो 2 सतह वाला यहाँ पे भी देखो, 1 2 3, यहाँ पे तो ये पीछे वाला 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, और 3 इसके बैक पीछे जो बनेगा वहाँ पे भी बनेगा, तो 12 यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्रंट पे जब 12 है तो ये बैक वाला जो होगा इस पर भी 12 मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पे 12 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी एक रंग से रंगा गया है, ट्रिक देख लो, कभी भी एक रंग से रंगा गया है तो पहले सतह पे जितने भी दो रंग से रंगे हुए हैं उसको काउंट कर लेना, जैसे 12 है और उसमें 3 से गुना कर देना, हमेशा आपका याद आंसर आ जाएगा। मगर ये समझाने के लिए है, अगर रंग आपको यहाँ से दूसरा रंग दे दे, यहाँ से दूसरा रंग दे दे, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वाहन P बिंदु से 10 सेंटीमीटर उत्तर दिशा में चलता है। कोई बात नहीं, एक वाहन है P लेते हैं, 10 मीटर हम उत्तर दिशा में चलते हैं। उत्तर तो आप देखो, ये है दक्षिण, ये है उत्तर, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, इस दिशा में, यहाँ से, ठीक है। तो हमें उत्तर बोला तो हम यहाँ पे अपने आप को केंद्र मान लिए और यहाँ पे उत्तर लेकर गए, कितना 10 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से उत्तर दिशा में दौड़ता है 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है या दौड़ता है। हम दाईं ओर इधर जा रहे हैं तो हमारा दायां हाथ इधर है, चलो हम दाएं हाथ मुड़ गए और यहाँ पे 15 किलोमीटर चले। फिर बोल रहा है पुनः दाईं ओर मुड़ता है, जब हम इस दिशा में चल रहे हैं तो हमारा दायां इधर ही आएगा। फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर बोल रहा है, 10 किलोमीटर दौड़ता है और Q बिंदु पर पहुँच जाता है। चलो जी Q बिंदु पर पहुँच गया। अब बोल रहा है कि Q बिंदु पर पहुँचता है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा, दूसरा मोड़, यानी पहला मोड़ और दूसरा मोड़। तो ये क्या, नीचे कौन सा दिशा जा रहा है, दक्षिण, सो दक्षिण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है 25 नंबर, कह रहा है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदुएं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाए। देखो जी, ऐसा जब भी आपको चित्र से देखा हुआ क्वेश्चन मिले तो ये आप याद रखना कितने खंड में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। एक पासा में 6 फलक होते हैं, तो जब ये पासे को उभारा गया है तो यहाँ पे 6 फलक आए हैं। अब देखो जी, पहले हम किसी भी फलक को लेते हैं, यहाँ से हम लेंगे तो इसका तीसरा आएगा ये, और ये एक दूसरे का तीसरा क्या होगा, विपरीत होता है, अपोजिट होगा। फिर इसको हम लेंगे तो इसका तीसरा यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। हम इसको मान लें तो 1 2 3, फिर इसको मान लें तो 1 2 3, ये अपोजिट होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं 1, इसको 2 और ये 3, एक दूसरे के सारे 1 और 3 क्या होंगे, अपोजिट होंगे। फिर यहाँ पे हम 2 को लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको मानते हैं 1, फिर इसको मानते हैं हम 2, क्योंकि इनके बीच में एक खंदा आ रहा है, एक आ रहा है फलक, इनको सबको एक ही मानेंगे और ये हो जाएगा। ये एक दूसरे के तीसरे नंबर पे जो आ रहा है ये अपोजिट होंगे, सो एक दूसरे के ये विपरीत होंगे। तो ये पूछ रहा है कि 3 बिंदुओं के विपरीत, तो 3 बिंदु यहाँ पे है, इसके विपरीत कितने, 6 हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, प्रैक्टिस यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। टाइम लगा होगा, समझ आने में तो टाइम लगेगा, आपको समझ में भी बहुत अच्छा से आ रहा होगा। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।